ये है बाबा तंदूरों वाली सरकार, यानी कि मिट्टी का काम करते थे, तंदूर बनाते थे। और जब इस दुनिया से पर्दा कर गए फिर बाद में इसको नाम रखा गया तंदूरों वाली सरकार। बाबा जी दे बाजू पैर अलग हो अलग हो जाते आप ही ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? अब वेखे जी अब सही सलामत ऐसे वेखे थे बैठे। किसी बच्चे को ये कानपेड़े हो जाते हैं, किसी जानवर को जहरबाज होता है, वो दम करते थे और वो अल्लाह ताला शिफा दे देता था। ये थड़ा आप साफ कर रहे हैं? हाँ जी, ये आज सरकार का चिरागा है ना, कल उर्स मुबारक, आज चिरागा है। अब ये लंगर आना शुरू हो गया है, ये लंगर तकसीम होगा दुआ के बाद। यानी कि पर्दा कब करके? 40 साल पहले। 40 साल हो गए। हाँ जी जी जी, ये 40वां उर्स मुबारक है। ये है बाबा तंदूरों वाली सरकार, यानी कि मिट्टी का काम करते थे, तंदूर बनाते थे। और जब इस दुनिया से पर्दा कर गए फिर बाद में इसको नाम रखा गया तंदूरों वाली सरकार। ये तंदूर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर तंदूर पड़े होंगे, आपको नज़र आ रहे हैं। ये बाबा मिट्टी वाली सरकार है जो तंदूर का काम करते थे, वहाँ भी तंदूर है। इनसे बात करेंगे। भाई साहब जो है ना दरख्त के नीचे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी। बाबा मिट्टी वाली सरकार, जी जी। मिट्टी का काम करते थे। हाँ जी। थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं। थोड़े हिस्ट्री हम सोने जब छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमारे वालिद साहब इनके बैत में थे कि वो भी मिट्टी का ही काम करते थे। जब हम बड़े हो तंदूर बनाते थे? हाँ जी, मिट्टी के तंदूर बनाते थे। बाबा जी भी वो तंदूर ही बनाते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। किसी बच्चे को ये कानपेड़े हो जाते हैं, किसी जानवर को जहरबाज होता है, वो दम करते थे और वो अल्लाह ताला शिफा दे देता था। शिफा दे? हाँ जी। यानी कि कोई बीमारी होती थी, अगर गिल्टियाँ निकल आए कान के नीचे तो वो दुआ करते थे? जी जी, वो ठीक हो जाता? ठीक हो जाता है। सेहत याफ्त हो जाए? हाँ जी, लेकिन सबसे पहले वो दादा जोड़ के भेजते। दादा अच्छा दादा साहब, ये दरख्त के बारे में थोड़ा सा बताएं। दरख्त ये थड़ा आप साफ कर रहे हैं? हाँ जी, ये आज सरकार का चिरागा है ना, कल उर्स मुबारक, आज चिरागा है। अच्छा चिराग? हाँ जी। आप बालेंगे? जी हाँ जी, ये सफाई कर रहा हूँ ना, फिर चिराग जलाएंगे रात को। और असर के टाइम ख़त्म होगा सरकार का। सरकार ख़त्म के बाद फिर लंगर तकसीम होगा इधर ही। हाँ जी। ये हर साल होता है? हाँ जी, हर साल सालाना उर्स मुबारक। हाँ जी, लंगर दिया जाता है? जी हाँ जी। बनाते हैं फिर आप लोग चिराग बाल? जी जी। ये दरख्त दिखाएं ज़रा। दरख्त को सजाया गया है फूलों से, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाबा मिट्टी वाली सरकार है जो कि मिट्टी से तंदूर बनाते थे। लेकिन इधर के लोगों का कहना है कि किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाते थे, मांगते नहीं थे। लेकिन जो मरीज़ होते थे, मतलब बच्चे हो, बूढ़े हो, बुज़ुर्ग हो, अगर कान के नीचे गिल्टी निकल आई या कोई ऐसी बीमारी होती थी, वो यहाँ पर आते थे दुआ करवाने के लिए। फिर बाबा जी दुआ करते थे तो वो सेहत याफ्त हो जाते थे। शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ जी जी, बस शिफा तो अल्लाह ताला शिफा देता। हाँ जी, ये तो वसीला ही हो। हाँ जी, अल्लाह ताला के नाम लेके वो फूंक मारते थे। हाँ जी। दरबार का बता दें, ये 40 साल पुराना है। 40 साल? हाँ ना, लेकिन अभी बना है आज़ाद होने के बाद? हाँ जी हाँ जी। अब ये लंगर आना शुरू हो गया है, ये लंगर तकसीम होगा दुआ के बाद। यानी कि पर्दा कब करके? ये 40 साल पहले? 40 साल हो गए। हाँ जी जी जी, ये 40वां उर्स मुबारक है। जी। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करा? अभी इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वो किसी जानवर को जहरबाज हो जाए वो भी आते हैं। लेकिन अब तो बाबा जी चले गए, तो अब कैसे इलाज होगा? वो जिनको बोल गए हैं ना, छोटा भाई है खलीफा, उसको वो दम कर देता है। अल्लाह तो करम तो अल्लाह तो उन्होंने कर दिया। भाई इधर ही होते हैं? हाँ जी, इधर ही होते हैं। वो कब बैठेंगे? रात को बैठेंगे? वो नहीं, अभी इधर ही काम कर रहे हैं ज़रा, ये लंगर वही लेके आ रहे हैं, ये देखो ना ये। हाँ जी। दुआ वगैरह करते हैं? हाँ जी हाँ, दुआ। वो भी दुआई करते हैं? जी जी। यानी कि गिल्टियों का इलाज होता है या इसके अलावा भी कोई और बीमारी का इलाज? बस कोई बुखार हो हल्का फुल्का, अल्लाह ताला करम तो अल्लाह सोने ने करना है जी। करम तो अल्लाह ताला नहीं करना, शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन अल्लाह का नाम लेके फूंक मार देते हैं बस। हाँ जी। तो ये दरबार बनाया गया है, बाबा मिट्टी वाली सरकार हैं। बाबा तंदूर के काम करते थे, यानी कि मिट्टी से तंदूर बनाते थे। ये मज़ार है, 40 साल पहले पर्दा कर गए थे तो मज़ार बनाया गया है। और इसके सामने अगर आप देखें ये दरख्त है, दरख्त को सजाया गया फूलों से। यहाँ पर चिरागा होगा रात को और लंगर बांटा जाएगा। लंगर भी आप देख रहे हैं, तंदूर यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन घुमा के आपको दिखाए, मेरे पे फोकस ना करें तो आपको दिखा देंगे सारा। तो ये सारा सिस्टम होता है और ये मेला यानी कि सजाया जाता है। हर साल बाद जो है ना लंगर खाना होता है, लंगर खिलाया जाता है और उसके बाद चिराग बाले जाते हैं। और ऐसे उर्स होते रहते हैं हर साल बाद हर बाबा जी के। लेकिन ये बाबा जी जो हैं
यानी कि कोई आपको बीमारी हो, बच्चों को बीमारी हो, कान के नीचे पेड़े हों या गिल्टियाँ निकल आई हों, उनको दुआ करके अल्लाह ताला के वसीले से जो है ना वो शिफा अल्लाह ताला दे देता है। लेकिन वसीला ये बनते थे, दुआ ये करते थे कि चलो बंदा ठीक हो जाए और बीमारी भी दूर हो जाती थी। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। बाबा जी के मुतल्लक बात करते हैं। बाबा जी यहाँ पे मौजूद है। एक बाबा जी मुतल्लक दसो थोड़े। अरे वो चीज़ों आते थे तो पाँव भी अलग, हाथ भी अलग होते थे। जब पैर बाजू अलग हो जाते थे। आप ही वो फिर सुबह देखते थे वो सामने सही बैठे मैं, पंजाबी च गल करो, सही बैठे मैं। पंजाबी च गल कर। पंजाबी नहीं आती है, उर्दू आंदी है? उर्दू आती है, उर्दू पंजाबी नहीं अलग अलग टोटे होते थे, बैठे हुए होते हैं नंगे आप बिल्कुल, और सही सलामत बाबा जी दे बाजू पैर अलग हो अलग हो जाते थे। आप ही ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? अब वेख्या जी सही सलामत ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ थे बैठे। ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ੂ ਪੈਰ ਅਲੱਗ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? तंदूर बनाने ਅੱਛਾ ਕੀ ਪੈਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? अलग अलग सुबह देखते हैं तो सामने बैठे हुए। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। हाँ जी वो हमें ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? मेरी हो 80 साल। 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी पड़ता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ वेख्या थे, ਹੈਂ? वेख्या ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। 40 साल 40 साल। ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ हाँ जी हाँ जी ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ हाँ सही कर रहे हैं। ਦੇਖ ਲਓ। नहीं बिल्कुल जायज, ਹਾਂ बिल्कुल सही, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ नहीं ਬੋਲਦੇ? झूठ नहीं, किसी भी पूछ लो। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ- ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਲਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੰਜਰਵਾਲ। बना हुआ है ਅੰਜਰਵਾਲ। अंजावाल, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। बाबा तंदूरों वाली सरकार हैं ये, और मिट्टी का काम करते थे। बाबा जी जो बुज़ुर्ग इस टाइम मेरे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि बाबा जी की खासियत ये थी, जो बीमारी होती थी उनको दुआ करते थे तो अल्लाह ताला के वसीले से जो है ना उनका इलाज हो जाता था, बीमारी ठीक हो जाती थी। दूसरी जो बात भाई ने की है इस टाइम, वो कह रहे थे कि रात को जब हम देखते थे, मैं देखता था, बाबा जी कह रहे हैं कि बाजू पाँव अलग हो जाते थे, जब सुबह देखते थे बाबा जी ठीक ठाक होते थे, सलामत होते थे, सही सलामत बैठे होते सही हैं। सलामत रहते थे। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला के हाथ में, शिफा अल्लाह ताला ने देना है। हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन इधर के लोगों का ऐसे कहना है। ये दिखाना ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।